नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। दोस्तों, एक बड़ी खबर है। एक जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। वो चेंज ये है कि अभी आपने सुना होगा, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो भी डिस्कशन हुआ, हालांकि वो डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन मीटिंग के बाद ये कहा गया कि शीघ्र ही व्लादिमीर पुतिन के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात आज मंडे को यानी कि 18 अगस्त को है। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई थी 15 अगस्त को। 3 दिन बाद आज 18 अगस्त को जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग है। लेकिन इस मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है, बहुत बड़ा एक दुनिया को संदेश दिया है, खासतौर से यूक्रेन के साथ यूरोप प्लस यूरोप की जो नाटो कंट्रीज़ हैं उनको। वो खुलासा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन के 2 टुकड़े कराएंगे। जैसे आपको याद होगा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, एक देश के 2 टुकड़े। अब उसी तरीके से यूक्रेन के 2 टुकड़े होंगे और जो दूसरा टुकड़ा जाएगा वो इंडिपेंडेंट नहीं, जैसे कि बांग्लादेश तो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था, दूसरा टुकड़ा जाएगा रूस के कब्जे में। जी हाँ, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी बातें इस मीटिंग से पहले कही हैं, ठीक पहले, और ये बातें कहने का पर्पस दुनिया को संदेश देना, यूक्रेन को संदेश देना, नाटो कंट्रीज़ को संदेश देना और यूरोपीय देशों को संदेश देना है। आपको याद होगा 15 अगस्त को जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई अलास्का में, तो डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे अलास्का कुछ पहले और उसके बाद उन्होंने वेट किया पुतिन का अपने एरोप्लेन में बैठे बैठे। जब पुतिन का प्लेन लैंड हो गया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने प्लेन से निकले और उन्होंने फिर वेट करते रहे पुतिन के वेलकम करने का। फिर पुतिन अपने प्लेन से बाहर आए और फिर दोनों की मुलाकात हुई, हैंडशेक हुआ गर्मजोशी के साथ मुस्कुराते हुए। अगर आप जियोपॉलिटिक्स के चैनल देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो आपने उसमें एक बात सुनी होगी बहुत हमेशा ज़्यादातर, कि जियोपॉलिटिक्स में अगर हम कुछ नहीं भी कहते हैं, मतलब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष अगर मिलते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते हैं, तब भी उनकी बातचीत कैसी रही, सफल रही, असफल रही, या क्या हुआ, कितनी टेंशन थी, ये सब उनके लीडर्स के हाव भाव देखकर, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ये सब डिसाइड किया जाता है कि मीटिंग कैसी रही। तो जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन उसी वक्त मीडिया में ये चर्चा होने लगी थी कि इस डिस्कशन में, इस मीटिंग में पुतिन जीत चुके हैं और ट्रंप हार चुके हैं। हालांकि कोई सीज फायर या शांति समझौता उस दिन नहीं हुआ था, लेकिन आसार नज़र आ गए थे। जैसे कहते हैं ना कहावत, पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, उसी तरीके से उस मीटिंग में नज़र आ गया था कि पुतिन जीत चुके हैं। इसके बाद अब होता क्या, आज मीटिंग है जेलेंस्की और ट्रंप की। ट्रंप ने घोषणा की है कि जो रूस ने 2 शहर यूक्रेन के बड़े जीत चुके हैं वो शहर रूस के पास रहेंगे और जो सर्दर्न यूक्रेन है वहाँ के जो पार्ट्स शहर जीत चुका है रशिया, वो रशिया उन पार्ट्स को छोड़ देगा। लेकिन ये 2 शहर नॉर्थ के रूस के पास रहेंगे। साथ ही 2014 में क्रीमिया पे जो रूस ने हमला किया था और उस पर अपना कब्जा जमा लिया था और अपने देश का हिस्सा बना लिया था, उस हिस्से को यानी कि क्रीमिया को भी डोनाल्ड ट्रंप ने मान्यता दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि क्रीमिया रूस का हिस्सा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आइए मैं आपको बताता हूँ। जो ये मीटिंग हुई थी इसमें पुतिन के कुछ पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर थे कि जो हमने हिस्सा कब्जा लिया यूक्रेन का वो हम वापस नहीं करेंगे, यूक्रेन कभी नाटो कंट्री सदस्य नहीं बनेगा, प्लस रूस के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं वो हटाए जाएंगे। लेकिन इनमें से 2 चीज़ें तो होती नज़र आ रही हैं। एक, यूक्रेन का जो हिस्सा रूस ने कब्जा लिया है 2 शहर और क्रीमिया, वो रूस के पास ही रहेगा। साथ ही यूक्रेन कभी भी नाटो का फुल सदस्य नहीं बनेगा। हालांकि उसको एक अलग से समझौता करके एक सपोर्ट दिया जाएगा कि ठीक है आप नाटो की तरह हम आपको ट्रीट करेंगे, लेकिन वो समझौता कब खत्म हो जाए कुछ कह नहीं सकते। नाटो एक ठोस ग्रुप है जो रशिया से बाकी देशों को, यूरोपीय देशों को बचाता है, जबकि जो ये अलग से समझौता होगा ये नाटो के बाहर का होगा। तो यूक्रेन ने जो युद्ध शुरू किया था 2022 फरवरी में, रशिया ने जो अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, वो युद्ध इसी बात पर शुरू हुआ था कि रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। और 3 साल के युद्ध के बाद अपनी बर्बादी यूक्रेन करवाने के बाद यूक्रेन को मिला क्या, रूस के हाथों यूक्रेन की हार
रूस ने जो कब्जा लिए हैं उसके क्षेत्र वो वापस यूक्रेन के पास नहीं जाएंगे, यानी कि उन पर रूस का कब्जा रहेगा, यानी कि अपनी ज़मीन को लूज़ करना, अपनी इकनॉमी को लूज़ करना और अपने डेवलपमेंट को लूज़ करना। जबकि रशिया को क्या मिला? रशिया को यूक्रेन के हिस्से मिल गए कब्जाए हुए, क्रीमिया को एफिलिएटेड बाय यूएस सपोर्ट मिल गया और साथ में रशिया की इकोनॉमी भी बढ़ती रही। चाइना और इंडिया ने भरपूर तेल खरीदा रशिया से और बाकी कई सामान खरीदे। हालांकि अमेरिका भी कुछ कुछ खरीदता था, यूरोपीय देश भी खरीदते थे। जो ब्लेम लगाया जाता है वो चाइना और इंडिया पे लगाया जाता है और इंडिया पे तो सैंक्शन भी लग गए अमेरिका की तरफ। 25% टैरिफ प्लस 25% पेनल्टी टैरिफ, यानी कि 50% का टैरिफ। अब इस समझौते के बाद क्या होगा देखते हैं आगे। विदेशों का मीडिया है वो क्या हेडलाइन छाप रहा है वो एक नज़र आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है, डोनाल्ड ट्रंप कराएंगे यूक्रेन के टुकड़े, क्रीमिया और 2 बड़े शहर रूस को दिलाने का वादा। इंडिया टीवी कहता है रशिया यूक्रेन वॉर, जेलेंस्की ने मीटिंग से पहले रखी शर्त, ट्रंप ने दिया ऐसा जवाब, जो ये पोस्ट वायरल हो गई। न्यूज़ 18 का कहना है रूस से प्यार, यूक्रेन को दुत्कार, घर बुलाकर जेलेंस्की को क्यों तेवर दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हिंदुस्तान टाइम्स की एक और हेडलाइन है, नाटो और क्रीमिया भूल जाओ, बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप का जेलेंस्की को तीखा संदेश। अमर उजाला का कहना है ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग पर ट्रंप ने दी जेलेंस्की को वार्निंग, फिर दिखाई धौंस। इस तरह की हेडलाइन मीडिया में आ रही है। देखते हैं इस मीटिंग के बाद क्या रिजल्ट निकल कर आता है। जेलेंस्की के साथ खड़ा हो चुका है पूरा यूरोप, अमेरिका खड़ा हो चुका है रूस के साथ और भारत तो इनडायरेक्टली न्यूट्रल है लेकिन अंदर से सपोर्ट रशिया को है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स की लेटेस्ट बातें आपको पता चलती रहें, आप अपडेट रहें। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।